और इसी बीच खबर आ रही है सूरतगढ़ से, जहां आपको बता दें सूरतगढ़ क्षेत्र से खबर आ रही है, जहां जल उपभोक्ता संगम जोन के अध्यक्ष रामनाथ कड़वासरा ने खास मुलाकात में बताया कि किसानों को सिंचाई संबंधित जानकारी दी जा रही है। साथ ही अपने कार्यकाल के 10 साल पूरे होने के बाद जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्ष रामनाथ कड़वासरा ने सबका आभार व्यक्त किया है और साथ ही अनूपगढ़ की जनता को धन्यवाद भी दिया है। अनूपगढ़ क्षेत्र में पानी की समस्या कितनी गंभीर है ये हम सब जानते हैं। ऐसे में किसानों को समय पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना अपने आप में एक अहम कार्य है। पेयजल से जुड़ी आम समस्याओं पर जनता की सहायता करने के लिए बनाए गए जल उपभोक्ता संगम संगठन ने बीते 10 साल बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। जल उपभोक्ता संगम जोन नंबर 1 अनूपगढ़ शाखा के अध्यक्ष रामनाथ कड़वासरा ने खास मुलाकात में बताया है कि उन्हें अपने 10 साल के कार्यकाल में किसानों का भरपूर प्यार मिला है। संगठन द्वारा समय समय पर किसानों को जल से जुड़ी जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि क्षेत्र में पानी से जुड़ी समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सूरतगढ़ से निशान सतराना की रिपोर्ट। नमस्कार, न्यू 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान सतराना। आज हमारे साथ खास मुलाकात में खास शख्सियत चेहरे जुड़े हैं। रामनाथ जी कड़वासरा जो जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्ष हैं, लगातार इन्होंने किसानों की सेवा की है और इनके कार्यकाल में क्या कुछ विशेष रहा। 10 साल का लगभग कार्यकाल हो चुका है इनका कार्यकाल, और लगातार कितने वोटों से इन्होंने विजय प्राप्त की और इनके सामने किन किन लोगों ने चुनाव लड़ा, लेकिन किसानों ने इन पर भरोसा जताया। तो इन्होंने क्या कुछ किसानों के लिए किया, तमाम चीजें जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है अध्यक्ष साहब। हाँ जी, आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप धन्यवाद। सबसे पहले आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। कड़वासरा जी, क्या पूरा परिचय? रामनाथ कड़वासरा, गांव सरदारपुरा लाडाना, तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर, अनूपगढ़ शाखा पावर रिच फर्स्ट उपभोक्ता संगम अध्यक्ष। बिल्कुल। तो कड़वासरा जी, कहीं ना कहीं सबसे पहले आपकी शुरुआत वहीं से करते हैं जब चुनाव होता है। किस तरीके का चुनाव रहा, कितने लोग आपके चुनाव मैदान में थे, किस तरीके का माहौल था जब चुनाव हुआ? चुनाव में माहौल तो हम जैसे अपने देखते हैं, चुनाव में माहौल होता ही है। आमने सामने चुनाव होते हैं। 3 उम्मीदवार थे हम जी। 2 उम्मीदवार हमारे सामने थे और लोगों ने हमारी मदद की, हमें जिताया, वोट दिए, हमारे पे विश्वास जताया और हमने उनके विश्वास पे खरा उतरने की पूरी कोशिश की। 10 साल हो गए हम उनकी सेवा कर रहे हैं। जो लोगों की समस्या आती है उसका समाधान करते हैं। 10 साल के कार्यकाल की बात करें तो मतलब कड़वासरा जी, क्या कुछ समस्या आई, किस तरीके का निर्माण कार्य रहा और किसानों का किस तरीके से प्यार मिला? किसानों का बहुत अच्छा साथ है। हमारा काम है किसानों की समस्याओं का समाधान करना। जैसे पानी की बारियां है और है, किसी भाई की कोई छोटा मोटा विवाद होता है तो उसका समाधान करवाना। तो वो सब लोगों को संतुष्ट करते हैं एक दूसरे को, और ज्यादा हमारा फोकस रहता है पानी की समस्या किसानों के न रहे। और बात करें कड़वासरा जी, जैसे कि आपके संगम की, तो संगम में कितने मोगे आते लगभग? 4 मोगे हैं। 3 मोगे, 1 2 3 एपी सरदारपुरा लाडाना के, 1 मोगा है 4 एपी ए संगीता। तो मुख्य रूप से समस्या की बात करें तो क्या कुछ समस्या है संगम में? संगमों की समस्या यह है कि जैसे खाड़ों की हालात बहुत ज्यादा खराब है और उनको हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, एक्स्ट्रा कोई बजट हमें नहीं मिलता कि हम उनकी मरम्मत करवा सकें। तो हमें उनके लिए कोई बजट का विशेष प्रावधान हो, हमें सिंचाई विभाग द्वारा कोई बजट उपलब्ध करवाया जाए ताकि हम उनको सुधार करवा सकें। किसानों की ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं इनका समाधान हो सके। एक देश का अन्नदाता है, पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। आज वही किसान कहीं ना कहीं अगर कोई निर्माण की बात है, अगर कोई धरने की बात है, तो वो सड़कों पे उतरता है। गुदारा जी, बात करें साफ सफाई की, तो किस तरीके, कड़वासरा जी, किस तरीके का मतलब आपका रूपरेखा रही साफ सफाई की? टीसी मेंबरों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए? टीसी मेंबरों को ये निर्देश दिया कि अपने खड़े हैं उनकी साफ सफाई करवानी है, अपने को, अपने व्यक्तिगत किसान सब मिलके और उनकी साफ सफाई करते हैं। हमें अलग से कोई किसी प्रकार की व्यवस्था है नहीं, तो हमें किसानों द्वारा सबका सहयोग होता है। उसे झाड़ झंकाड़ और मिट्टी वगैरह जो आती है उसकी सफाई हम सब मिलके करते हैं। मुख्य मैनर की बात करें तो किस प्रकार की स्थिति है आपके कार्यकाल में? निर्माण हुआ, कैसा निर्माण रहा और किस तरीके से किसानों को पानी मिल रहा है? पानी हमें हमारे नाप के अनुसार सही है, हमारे माइनर नहीं है। मेन जो अनूपगढ़ शाखा नहर है उसमें सीधे मोगे हैं और नहर का निर्माण आज से लगभग 8-9 वर्ष पूर्व हुआ।
पूरी तरह से आरसीसी नहर का निर्माण हो गया, अब बिल्कुल सही कंडीशन में नहर है। और मशीनों की बात करें कड़वासरा जी, तो मोगे की मशीनें किस तरीके की स्थिति में? मशीनें बिल्कुल सही स्थिति में है। पानी पूरा मिल रहा है? हाँ जी, पानी पूरा मिल अंतिम छोर तक भी पानी पूरा? अंतिम छोर का तो सर अब क्या बताएं, हमसे बहुत ज्यादा आगे रहे। ये अंतिम छोर जो आपका अंतिम हाँ, हमारे यहाँ जो चक्कों का अंतिम छोर होता है वहाँ पानी सही स्थिति में जा रहा है। थोड़े खाड़े जो है डैमेज है, उस वजह से किसानों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार टूट जाते हैं। पूरा पानी जैसे जैसे आगे टेल पे जाता है तो वो पीछे पानी भराई की वजह से टूट रहा है बार बार, उससे किसानों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे खाड़ों का पुनर्निर्माण करवाया जाए, क्योंकि आज से 35 वर्ष पहले खाड़ों का निर्माण हुआ है। लगभग हो गए 39 साल खाड़े बने हुए, तो उनका पुनर्निर्माण सरकार द्वारा जल्दी से जल्दी करवाया जाए ताकि किसानों को पूरा पानी सही स्थिति में मिल सके। अगर बात करें जिस प्रकार अब आप निर्माण कार्य की बात आती है, तो जिस तरीके से मैं बात करूं भी, जब नहर का निर्माण हो उसके बाद में खाड़ों का निर्माण हो, वो ग्राम पंचायत के थ्रू भी करवाया जा रहा है और सीआईडी की तरफ से भी करवाया जा रहा है, तो असलियत निर्माण किससे होना चाहिए, सीआईडी से, डिपार्टमेंट से? या असली निर्माण होना चाहिए सीआईडी डिपार्टमेंट के द्वारा, जिससे कार्य की गुणवत्ता बनी रहेगी और सही लेवल में सारा निर्माण कार्य हो सकेगा। ग्राम पंचायतों द्वारा न तो कोई इनके पास पूरी व्यवस्था है लेवल वगैरह की, जो क्योंकि बंधाई के जैसे बोलते हैं, जैसे वो खड़े हैं तो वो बैठ गए हैं, पानी हमेशा चलने से उनका लेवल बिगड़ गया है, तो सीआईडी द्वारा सही लेवल लेके उनका निर्माण करवाया जा सकता है। वैसे सीआईडी द्वारा ही निर्माण करवाया जाना उचित है। अगर बात करें किसानों के अभियान की, तो किस तरीके से किसान कोऑपरेट करते हैं और किस तरीके से मतलब अभियान जो कि राज को जमा हो रहा है? अभियान में किसान अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं और सही तरीके से अभियान जमा करवा रहे हैं, और लगभग हमारे यहाँ 70% से ज्यादा अभियान सालाना वसूली हो जाती है। हाँ जी। अच्छा, जिस तरीके से मतलब किसानों की कोई मुख्य रूप से मांग सामने आई 10 साल के कार्यकाल में, ये खाड़ों के निर्माण की जो मांग है वो सबसे बड़ी मांग है। इसके अलावा किसानों की कोई मांग नहीं है भाई, इन खाड़ों का जल्द से जल्द निर्माण होना चाहिए। टीसी मेंबरों की कोई मीटिंग वगैरह? वो तो मीटिंग वगैरह करते हैं, कोई 2-4 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, लगभग कभी 2 में कर लेते हैं, कभी महीने में ही हो जाती है, जैसे कोई काम के अनुसार वो मीटिंगें चलती रहती है। तो जैसे मान लो आपने सीआईडी डिपार्टमेंट को कोई प्रस्ताव वगैरह भेजे हैं? प्रस्ताव हमसे हमारे डिपार्टमेंट सिंचाई विभाग ने हमसे मांगे हैं और हमने सिंचाई विभाग को दिए हैं। सिंचाई विभाग द्वारा सीआईडी द्वारा सिंचाई विभाग से ही प्रस्ताव मांगे गए हैं। जैसे कोई जनप्रतिनिधि आता है आपका, मतलब कोई किसानों के सहयोग के लिए कुछ उन्होंने किया? जनप्रतिनिधियों ने सर कोई मदद नहीं की है, किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता वगैरह कोई नहीं दी गई है। जिस प्रकार देखा जाए कड़वासरा जी, मतलब पेयजल की जब किल्लत आ जाती है उस समय कहीं ना कहीं अध्यक्षों द्वारा एक भारी भरकम मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तो उस तरीके में मतलब आपने किस तरीके का रिस्पांस दिया, लोगों को किस तरीके से मतलब कोऑपरेट किया? हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था लगभग पूरी है, आज तक हमारे ऐसी समस्या आई भी नहीं है, क्योंकि व्यवस्था पूर्णतया सही है। पानी हमारे जो स्वीकृत है मोगा पेयजल के लिए, उसमें लगभग हमारे पानी की सुविधा पूरी रहती है, चाहे 2 महीने की बंदी आए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। कोई आपके कार्यकाल में कटाव वगैरह की स्थिति? नहीं सर, ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं आई। तो जैसे मान लो तमाम किसानों से क्या कुछ अपील करना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से, और क्या कुछ कहना चाहते हो? मैं आम किसानों से यही है कि संगम अध्यक्षों का सहयोग करें और सभी मिलकर काम करेंगे तभी होगा। अपने जैसे खाड़ों का निर्माण होना जरूरी है, तो इसके लिए हम सब किसान मिलके कोई धरना प्रदर्शन करें या कोई ऐसी मांग रखें ताकि हमारी सरकार हमारी सुनाई करे, क्योंकि 1 साल हो गया, 1.5 साल पहले गहलोत सरकार ने जो बजट जारी किया था उसे कोई कहीं कहीं खाड़े बने हैं, बाकी बने नहीं है। तो सब किसानों का सहयोग होगा तभी खाड़ों का निर्माण संभव है, ऐसे तो मुश्किल लग रहा है सर। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस प्रकार रामनाथ जी ने बताया कि खाड़ों के हालात जर्जर स्थिति में हैं,
पुनः मांग की भी लगातार मांग की जा रही है कि निर्माण होना चाहिए सीआईडी डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि जब किसान अपना सिंचाई पानी अपने खेत में लेके आता तो उस समय कहीं ना कहीं किसानों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तमाम चीजें कहीं ना कहीं सामने आती है। हम भी लगातार आपको लाइव कवरेज के माध्यम से दिखा रहे हैं कि जो किसानों के हालात हैं, इस समय की स्थितियां क्या कुछ है, और जो दक्ष चुने गए थे जो मुखिया इनके द्वारा, वो किस स्थिति में नजर आए और किस तरह काम कर पाए अपने कार्यकाल में, और आगे उन्होंने कितने प्रस्ताव भेजे और क्या कुछ उनकी पूर्ण रूप से मांग थी। तमाम चीजों से रूबरू कर तो आप जुड़े रहें न्यू 21 से। कैमरा शो की गौरव के साथ ईशान सुरण, धन्यवाद।